ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा वावा, खुशियों का सागर मीठा वावा। आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर खीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। साथ है बाबा, आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है और थकावट आने का मुख्य कारण क्या है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतरा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। यह मेरे अर्गन्स है। आवाज करना ना करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान ना होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया, तो वो बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन अर्गान्स में आने से टोकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा कराओ। बाबा कहते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान है। अभी वो समझते नहीं है, एक दिन वो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे यह बात तो ठीक है। सिर्फ सर्वव्यापी कहना गोया अपने भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्य ने रावण के मत पर अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया, मतलब नाव। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वो भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा खीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नर्क से स्वर्ग में जाना है। विषय सागर खारी है। तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो। बाबा बार बार बोल रहे हैं, तुम स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं। वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है।
कृष्ण को बटू के महाराज लिख दिया है। वो स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कोई उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हफ कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि ना रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकार रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। तो वह कहते हैं ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो अनुष्टुमा बनने पड़े। मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है, अब एक से बुद्धि को लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ और तरफ चली जाती है। यहां भी तुम्हारा ऐसा होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आएगा, पति याद आएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धियों को हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति में आई तो अंत काले जो पति सिमरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा आपके पास हमें आना है, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करना चाहिए। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुखी नहीं होंगे। इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। और क्या कहते हैं? हर हर महादेव कहते हैं। शिव को ही कहेंगे यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप हो गए। कौन? शिव निराकार। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के पास तो जादू है और लग जाएगा जादू, इनके पास नहीं जाना, परीक्षा तो आएगी। ऐसे बहुत होते हैं, 10 वर्ष रह कर भी फिर संग 10 में आ जाते हैं। पांव नीचे उतरा और माया कच्चा खा लेगी। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है काग विष्टा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में भी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती है। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियां बतलाने लग पड़ी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है, यह फिर अफसोस करेंगे हम दासी बनेंगे। मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, गीत है जो हमने देखा। तो जैसे समय नजदीक आ जाएगा, सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो ना सके। तो आज बाबा धारणा में कहते हैं समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो आज वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं भरने वाले नॉलेजफुल भव।
ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे फिर खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि के रेस्ट का साधन बन जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन